उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो कि 23 अगस्त से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। अब 10 से 15 दिन हमारे पास समय है। तो रीजनिंग में 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इतने कम समय में हम रीजनिंग के 55 में से कम 50 प्लस प्रश्न सही कर सकें, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि रीजनिंग एकदम आसान टॉपिक है, चैप्टर भी है, आसान आसान आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें नहीं आते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले कुछ हल्के जो फरवरी महीने में प्रश्न पूछे गए थे उसमें से सरल प्रश्न को कुछ लगा के देखते हैं, फिर कठिन प्रश्न को भी लगा कर देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या करेंगे इतने कम समय में 10 से 12 दिन में कि हमारे 50 से भी ज़्यादा प्रश्न सही हो सकें। पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यह फरवरी महीने में पूछा गया था कि वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफ़ी मिलता जुलता है। इसका छवि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है जो ये दिया है, तो इसको आप एकदम आसान से चैप्टर आप मार दोगे कि इसका ये वाला प्रश्न सही होगा। और दूसरा देखते हैं प्रश्न, वह वेन आरेख चुनें जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जी, आलू। ये भी एकदम आसान है कि सब्जी आलू होता है और जानवर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सी उत्तर होगा। अब ये दो प्रश्न देख लिए जो कि एकदम सरल प्रश्न है। अब कठिन प्रश्न कैसे पूछे गए थे ये देख लेते हैं। कठिन प्रश्नों में जो मानसिक अभिरुचि थी, जो 13 से 15 प्रश्न पूछा गया था, वही सबको कठिन लगा था। वो हर बार पूछता है, जेल वार्डर में पूछा था, यूपीएसआई में भी कुछ प्रश्न थे, अगली बार भी यूपी पुलिस में भी प्रश्न थे और इस बार भी आया था और इस बार भी आएगा भी। तो इसके प्रश्न का देख लीजिए कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई जानकारी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आप क्या करोगे? ऐसे ही कम से कम 13 से 15 प्रश्न आएंगे, तो इसका उत्तर बी होगा। यही प्रश्न है। अब समझते हैं कि अब कैसे क्या करें, क्या पढ़ें इतने 10 से 12 दिनों में कि हमारे प्रश्न कम से कम 50 से ज़्यादा सही हो जाएं। क्योंकि अगर गणित नहीं आती है, रीजनिंग आप 50 से ज़्यादा कर दिए, सामान्य ज्ञान का कोई गारंटी है नहीं कितना आपको आएगा, कैसा प्रश्न पूछेगा, तो क्या करना होगा हमें। तो आइए समझते हैं कि पहले फरवरी महीने में जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। वर्णमाला से प्रश्न पूछा था, वो भी 3 थे। जो ABCD से होता है ना, उसी से वर्णमाला प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए थे। रक्त से 2 प्रश्न पूछे गए थे। रक्त से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये पूछा गया था जैसे कि आप समझ सकते हो, इसे ये चित्र बनाए रहेगा, अंक लिखा रहता है और पूछता है कि इसमें से कौन नहीं है, इसमें से कौन है, कितने हैं, ये पूछा रहेगा। और ये है जो पूछता है कि जैसे भारत, दिल्ली और लखनऊ पूछेगा तो ऐसे गोला बना के उसको दर्शाना होता है। ऐसे 2 प्रश्न पूछा था। घनाकार का रंग, जो रंग के बारे में पूछा था कि 3 तरफ से रंगा हुआ है तो कितने काटने पर कितने घन रंगे हुए दिखाई देंगे, ऐसा 1 प्रश्न पूछा था। कैलेंडर से 1 प्रश्न पूछा था। डिक्शनरी से 1 प्रश्न पूछा था। कथन और निष्कर्ष से 1 प्रश्न पूछा था। दर्पण और प्रतिबिंब से 1 प्रश्न। आकृति से 4 प्रश्न पूछा था। सार्थक क्रम से 1 प्रश्न पूछा था। हाथ मिलाना या गिफ्ट देना, हाथ मिलाने से पूछा था, लेकिन गिफ्ट मिलाना भी वही चैप्टर से 1 प्रश्न पूछा था। चिन्हों को बदलने से 1 प्रश्न पूछा था। आकृति गिनना से 1 प्रश्न पूछा था। दिशा से 2 प्रश्न पूछा था। और ये ABCD लिखा रहता है और जो बीच में डैश देके फिर ABCD लिखा रहता है, इसमें रिक्त स्थानों को भरना रहता है, इससे भी 1 प्रश्न पूछा था। श्रृंखला से 2 प्रश्न पूछा था। ऐसा आता है जो दिन का रात है तो सुबह का क्या होगा, ऐसे भी तो 2 प्रश्न पूछे थे। इसमें राज्य राजधानी अगर आपको याद है, देश की मुद्रा याद है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। कथन और तर्क से 1 प्रश्न पूछा था। कथन और धारणा से 1 प्रश्न पूछा था। और पढ़कर उत्तर देना था, जो 5 थे, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसका निष्कर्ष होता है कि ये होगा तो ये नहीं होगा वाला, जो 5 प्रश्न पूछा गया था, जो कि लड़कों को बहुत कठिन है। वो भी मैं इस वीडियो में, अगर आप कमेंट लिखते हो तो हम सरल भाषा में से समझा देंगे। और विषम ढूंढना 1 प्रश्न पूछा था। और मानसिक अभिरुचि से 13 से 15 प्रश्न पूछा था। अब आपको क्या करना होगा, अगर आप ये मानसिक अभिरुचि के 13 प्रश्न और ये जो पढ़कर उत्तर देने का जो 5 प्रश्न है, ये भी सही कर लेते हो और ये जिसका सही होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे रीजनिंग के चैप्टर एकदम आसान और सरल पूछे गए थे, लेकिन यही जो 13 और 5 जो 18-20 प्रश्न पूछे गए थे, यही सबसे कठिन थे। तो हमें क्या करना चाहिए इतना कम समय में? पहले तो मानसिक अभिरुचि पर आप ध्यान दीजिए। मानसिक अभिरुचि पर क्या करना है, एक टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मानसिक अभिरुचि के प्रतिदिन 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट में, मिनी मॉक टेस्ट में। आप वहाँ से मानसिक अभिरुचि के मिनी मॉक टेस्ट के प्रश्न को हल करके आप अपना मानसिक अभिरुचि तैयार कर सकते हो। अगर आप ज़िंदगी में आज तक मानसिक अभिरुचि पढ़े भी नहीं हो तो एक PT तिवारी नाम का चैनल है, ये चैनल आप देख लीजिए और यहाँ पर सर्च मारोगे तो कम से कम 10-11 तो समझाए हुए हैं और बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप उसको भी देख लेते हो तो आप मानसिक अभिरुचि में 13
से 15 प्रश्न, ये अगर दोनों को करते हो तो 13 से 15 प्रश्न सही कर लोगे। और जो पढ़कर उत्तर देना था वो 5 प्रश्न पूछता है, अगर उसको तैयार कर लोगे तो समझ लो कि आपका 20 प्रश्न ये तैयार हो जाएंगे। बाकी सारी रीजनिंग एकदम आसान आती है और आप उसे कर सकते हो। अगर वो जो पढ़कर उत्तर देना होता है अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट जरूर करना है।